को मानने वाले, किसको मानने वाले? हम लोगों की जन्म कुंडली बनती पैदा होता है जातक, जातक माने बच्चा, उसको जातक बोलते। जिस समय जिस घड़ी पैदा होता है उस समय उसका जन्म कुंडली बनता है और भाग्य का निर्धारण होता है, इसका भाग्य कैसा होगा। और उस समय ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं कि ये बच्चा किस ग्रह, चंद्रमा कहाँ था, किस राशि में था, नक्षत्र के किस चरण में इसका जन्म। उस नक्षत्र के चरण में जन्म को हम जन्मदिन मानते हैं। ध्यान से सुनो, ये जन्मदिन अंग्रेजी कैलेंडर का है, इससे कुंडली नहीं बनती, इससे ग्रह शांति नहीं होती, इससे कोई भी जीवन का उपाय नहीं होता। बिल्कुल ध्यान से सुनो इसके ऊपर। हम लोग फलाना तारीख का जन्मदिन है ऐसा करके परंपरा बना लेते हैं, गलत है। सही क्या है, आप अपनी जो हमारे देश की कैलेंडर होता है तिथि के अनुसार जिस महीने में, जिस तिथि में, जिस जन्म नक्षत्र में, जिस चरण में, नाम भी उसी के हिसाब से रखे जाते हैं। उस समय बच्चे का यज्ञ कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? यज्ञ। यज्ञ क्या है? जो भी उसके ग्रह नक्षत्र और देवी देवता है उनकी शांति के लिए, उनके उत्थान के लिए ये यज्ञ होता है। जन्म कुंडली कोई खेल नहीं है। यज्ञ करते हैं देवताओं को, पितरों को, अपने पूर्वजों को, सबको आहुति चढ़ाते। तो पहले तो किस तिथि में बच्चा पैदा हुआ, महत्वपूर्ण हो उसका जन्मदिन है। किस राशि के, किस नक्षत्र में, किस चरण में पैदा हुआ, उस समय उसका यज्ञ होना चाहिए। तो ये पंडित लोग जानते हैं, कराते हैं। जो लोग कराना चाहते हैं वो कराते हैं, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हमारे यहाँ दीपक बुझाने का नहीं। हमें जो फूंके मार के बुझाते हैं वो तो जीवन के अंत की निशानी है। अस्त में जो लोग घर परिवार वाले होंगे जानते होंगे कि अंत में जब शरीर छोड़ने लगते हैं तो एक दीपक जलाते हैं। हम लोग ये जो फूंक मार के बजाते हैं ना, ये तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्खों की, अंग्रेजों की पद्धति है, हम लोग उसको क्यों पाले? हम लोग दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप माने चंद्रमा मनुष्य जाएंगे आपके उत्थान के लिए, दीर्घायु के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत वर्ष। तो इन कुरीतियों को छोड़, देख देख के, कर करके हमारे फलाना ऐसा होता है, ढिमका होता है, और सब फालतू छुड़ाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गांव में 50-60 साल पहले किसी की शादी होती थी, तो शादी हुई, उन्होंने मोटी सी बिल्ली पाल रखी थी। और जो लोग पुराने आप जानते होंगे कि पहले 1-2 घंटे की शादी नहीं होती, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन की शादी होती थी। लोग तसल्ली से अपना शादी शुरू करते थे। तो उन्होंने, गांव के काफी लोग आने वाले थे, एक दिन में उतना खाना बनता नहीं, उन्होंने भंडार में, बड़े भंडार में लड्डू और ये ऐसे सामान, कचौड़ी, ये सामान बनवा के रखे थे कि उस समय हम लोग सबको पूरा पड़ता रहेगा, ताज़ा ताज़ा पूरी वगैरह हम बनाते रहेंगे, ये चीज़ें चलती है। तो बिल्ली पालती थी उन्होंने, बिल्ली थी घरेलू। अब बिल्ली अगर खा जाए खाना, उसको चाट जाए, उसको भूखा कर दे, तो खाना तो किसी लायक रहा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो एक
छाबड़ी होती है, टोकरी को क्या बोलते हैं आप लोग? छाबड़ी। बड़ी सी उसकी अरहर की दाल की होती है, मजबूत सी, उसको उन्होंने छाबड़ी ली और फिर वो मजबूत ली थी, तो उन्होंने अपने घर की सिल उसके ऊपर रख दी, जिसमें पहले मसाला पीस भारी थी, और उसके ऊपर उन्होंने बटना दिया कि ये निकले ना, उसको वहीं बिजली को देते रहे खाना। 8 दिन वही और शादी हो गई। अब शादी होने के बाद वो 3rd जनरेशन शिफ्ट हुई DLF। अब DLF में आके आए, शादी का, लड़की की शादी का टाइम आया। लड़की की शादी का टाइम आया तो बोले अरे भाई ये सब तो ठीक है, उनकी शादी तो 2 घंटे, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे तो कुल की रिवाज है बड़े बूढ़ों की कि जब तक बिल्ली को छाबड़ी के नीचे, उसके ऊपर सिल और उसके ऊपर बटना जब तक नहीं रखेंगे, ये हमारे यहाँ शादी नहीं होगी। महाराज पता नहीं कहाँ से बिल्ली पकड़ 1000 रुपये दिया बिल्ली पकड़ के लाने वाले को, फिर कहीं से छाबड़ी लाई, फिर शिमला में DLF में लाई, किसी का जमाना कहाँ से उन्होंने सिल इकट्ठी की, और फिर बटका रखा, फिर उन्होंने हम सब यही कर, सब यही कर। हमारे तो घर, हमारे तो नानी का, हमारी तो दादी का, उसके बाद तो कुछ नहीं, न ब्राह्मणों से पूछे, न पंडितों से पूछे, न किसी से बनकर। जानती है अपमान होता है, तुम जानती हो अपमान होता है, तुमको ये भी सिखाते हैं, इनको सिखाना है, ये लाड़ प्यार अलग बात है, अभी तुमको भी सीखना है बहुत सारी। चले जाएंगे तो एक आदमी वहाँ बाहर रखो, वहाँ खड़ा रखो, तो रिसेप्शन लेके आए, तो ऐसे ही अंग्रेज लोग करते हैं, क्या करेंगे, केक लेंगे। अब केक काय से बनता है वो मैं क्या बोलूँगा, हमको भी न खिलाएं न खाएं तो बोले लो सब नहीं जा रहा। पहले ज्यादातर अपने केक इसके बन कलाकार, ठीक है, ये सब बंद करो, कलाकार के केक भाभी के इसके दीपक प्रज्वलित करो, दीपक क्या करो, जलवाओ, बुझवाओ नहीं, जलवाओ, फिर बड़ों के आशीर्वाद दो, एक मंत्रों से हो जाता है। नहीं है तो आप अभी क्या बताएं, आपके बच्चे करते नहीं होंगे। अगर बेटा अपना माथा अपनी माँ के एक जगह रखे ना जहाँ एक तिलक लगाते हैं, तो एकदम माँ का आशीर्वाद उसको सीधा सीधा काम करता है। पहले तो प्रणाम करना सिखाओ, दूसरा दोनों हाथ से उसके सिर रख, दोनों हाथ रखो उसके और आशीर्वाद, बेटा लंबी उम्र होती, तेरी बुद्धि बढ़े, तेरा धन बढ़े, और आगे तरक्की करे पढ़ाई में, सब कुछ। माँ जो दोनों हाथ रखे तो मेरे आशीर्वाद दे दे, उससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में कोई नहीं। तो पहली बात ये केक जो है ये दूध के प्रोडक्ट की बनी। दूसरी बात ये बंद करो मोमबत्ती बुझानी, दीपक बुझाना अशुभ मानते हैं। तीसरा कि डेट ऑफ बर्थ का ढूंढो, कौन सी कि बच्चा किस तिथि को कब पैदा हुआ, उसका लाभ है। उस साल का वर्ष पर बनता है, हम लोग पता नहीं, हम तो ना माने का, लेकिन मानो हमेशा वर्ष पर बनता है। एक साल का कुंडली में से बन जाता है कि इस समय कौन कौन से ग्रहों का प्रकोप रहेगा, किसकी शांति करनी है, किसको नहीं करना है, क्या होता है, तो वो वर्ष पर
बनाने से और उस वक्त बन जाता है। अगर योग्य ब्राह्मण होगा पंडित का तो उस समय का उसको वर्ष में बता देगा कि ये दोष ये ग्रह जो है इसकी शांति चाहते हैं तो उन शांति की ताल देगा और उनके उपाय बताएगा। यहाँ तो हम खाएंगे पिएंगे मुझे पिता देंगे दक्षिणा देंगे और अंदर ठीक है इस बात को बताना चाहिए। और ये सब हम कोई आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बता रहे, ये आपके सुधार के लिए परिवार के सुधार के लिए बाकी आपकी 99% वही कि हमारी तो जब तक बिल्ली को ऐसा जो है तो आप सब आओ बेटा मत पढ़ो जिसको दीर्घायु फलायु जो कुछ बोल रहे थे आप पढ़ो। स्वस्तिस्तुते कुशलस्तु चिरायुरस्तु स्वस्तिस्तुते कुशलस्तु चिरायुरस्तु गोवाद्यस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु विभोक्षयोस्तु वंशे सदे भवतां हरिभक्तिरस्तु स्वस्थ्यस्तु ते कुशलस्तु सदा ही आपके जीवन में स्वस्थी अच्छे कार्य होते रहें, आप कुशल रहें। स्वस्थ्यस्तु ते कुशलस्तु चिरायुरस्तु लंबी आयु दीर्घायु हो। स्वस्थ्यस्तु ते कुशलस्तु चिरायुरस्तु गौवादिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु। पहले के जमाने में गाड़ी होती थी, गोधन सबसे बड़ा होता था। आजकल गाड़ियां हो गई, मर्सिडीज कारें हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर हो, यही भगवान से प्रार्थना है। गौवादिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपोक्षयोस्तु। सदाई जीवन में शत्रु दूर रहे, विद्या बुद्धि ऐश्वर्य का प्रदान हो और सदैव अंतिम में कहा वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। आप सदाई हरि के भक्त बने, संतों के भक्त बने, भगवान के भक्त बने, माता पिता के भक्त बने, गुरुजनों के भक्त बने, यही भगवान से प्रार्थना है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान सुविभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैत चिरजीविनः अष्टदिनवीताभ्यो नमः। सब लोग आशीर्वाद दो उसको बेटा।